हेलो दोस्तों, आने वाले 17 तारीख को बिहार दरोगा का एग्जाम है और उसके लिए ये ज्ञानधारा पब्लिकेशन का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा ये प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोग को 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये वॉल्यूम 2 बुक है और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को दरोगा का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये बुक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। तो इसका ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, उसको अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर दीजिए वीडियो को और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं है। आज हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 लिख लेते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाएं में वृद्धि होने का डैश डैश क्या कहते हैं उसको। क्वेश्चन समझिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने का, उसके टेम्परेचर में जब वृद्धि होती है तो उसकी विमाओं में वृद्धि होने को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं तापीय प्रसार। क्या कहते हैं? तापीय प्रसार। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा रेखीय प्रसार क्या है, तो लंबाई में प्रसार होता है। जब लंबाई में प्रसार होता है उसी को हम लोग रेखीय प्रसार कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आयतन प्रसार, तो आप लोग समझ सकते हैं आयतन में अगर प्रसार होगा तो उसे आयतन प्रसार कहते हैं और क्षेत्रफल प्रसार हो जाएगा। क्षेत्रफल में प्रसार होगा तो क्षेत्रफल प्रसार कहेंगे। तो आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। तो यह आवरण है, याद रखिएगा 21.71। कितना? 21.71%। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले किया था WG रोसन ने। किसने? WG रोसन ने। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी के बायोलॉजिकल डिवर्सिटी के रूप में प्रथम रेमंड एफ दासमैन ने सन कब 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। कौन सा बुक है? इसको याद रखिएगा, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ये बुक है उनका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत से संरक्षण से है। तो यह संबंध है उपयुक्त सभी हो जाएगा, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वियना कन्वेंशन, ये आप लोग को ये कब हुआ था। तो ये 1985 में विश्व भर में सरकारों ने अपनाया था। कब अपनाया था? तो यह 1985 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना था। इसको याद रखें। और किगाली समझौता क्या है? तो यह इसे 2016 में अपनाया गया था, वह 2019 में लागू हो गया था। तो सभी आप लोग पॉइंट याद करते चलिए। क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023 से 24 के तहत निम्नलिखित में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। तो देखिए कितना किया गया है आवंटित। तो यह किया गया है परिवहन। क्या हो जाएगा? परिवहन के लिए करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। इसको याद करते चलिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवहन के लिए कितना धनराशि आवंटन किया गया है। तो ये लगभग 5 करोड़ कितना है 5,17,000 और 34 इतना धनराशि आवंटित किया गया है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको लोग याद रखिएगा। और रक्षा के लिए भी किया गया है, ग्रामीण विकास के लिए भी किया गया है, शिक्षा के लिए भी धनराशि आवंटित किया गया है। तो ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको याद रखिए केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था। बताइए तो कौन होता था, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन होता था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये होता था इसमें मीर ए बहार। कौन? मीर ए बहार। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा। और मुगल साम्राज्य मूलतया स्थल साम्राज्य था, जिसका इस कारण उस समय शक्तिशाली नौसेना का निर्माण नहीं हो सका और मुगल नौसेना का प्रधान मीर ए बहार होता था और इसका प्रमुख कार्य शाही
नौकाओं की देखभाल करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 7 नंबर। रंगलेपो रंगलेपो क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन को। किसका? सिलिकॉन को। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन को, SI। इसको याद करते चलिए। और यह ओजक पदार्थ पेंट में वर्ण कणों को एक साथ बांधे रखता है। इसी के अतिरिक्त पेंट में सिलिकॉन वर्ण को फैलाकर रंग की तीव्रता को बढ़ा देता है। क्वेश्चन देखिए अगला। सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह बनाया इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के तहत। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद एवं उनमें से निहित प्रावधानों को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है। देखिए कौन सुमेलित है इसमें? तो देखिए इसको आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर पता आता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, सब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ दिया गया है। बताइए प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आ सकता है? पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, किस लॉजिक पर ये बना है। तो चलिए इसको हम लोग लॉजिक को पकड़ते हैं। ये देखिए 5 में क्या किया गया है कि 126 आ गया है। लॉजिक को पकड़िए। तो देखिए 5 को क्या किया गया है, तो 5 का क्यू कर दिया गया है और +1 कर दिया गया है। तो कितना हो जाएगा? 5 का क्यू होता है 125 और +1 हो जाएगा 126 आ गया। अब इसी पैटर्न पर इसको फॉलो कीजिए। 6 को क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। तो यहाँ देखिए उसी तरह पैटर्न पर जैसे 6 का क्यू कर लेंगे, +1 कर लेंगे, यही पैटर्न पर जो ये पैटर्न हुआ है इसी पैटर्न पर। तो देखिए 6 का क्यू हो जाता है 216 होता है, अब +1 हो जाएगा 217। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 217 आएगा। क्या आएगा? 217। तो इसी तरह क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को, 217 आएगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए। तो ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ऐसा आएगा तो बना लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है। चांद बीबी का संबंध था, किससे था? चांद बीबी का संबंध ये था अहमदनगर से। किससे? अहमदनगर से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अहमदनगर से संबंधित था, याद रखिएगा। और चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी। क्या थी? पुत्री है। किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की प्रथम पुत्री, पहली पुत्री थी। और यह 1595 में अकबर के आक्रमण के समय अहमदनगर की रक्षा हेतु चांद बीबी सर्वाधिक जानी जाती थी और वह बीजापुर की रक्षिका भी रही। और यह मुगल शासक का अकबर के समकालीन था। जैसे कि चांद बीबी ने समझौता के माध्यम से मुगल की अधीनता स्वीकार की थी। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा, चांद बीबी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI का एक सर्वाधिक निकाय कब बना? तो यह बना 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। नहीं पूछ रहा है, बताइए कौन हो जाएगा नहीं? तो इसमें नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो चलिए इसको हम लोग मैथ के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है। 8,000 का 15% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम PDF के साथ डाल देंगे टेलीग्राम पर, उसको आप लोग देखकर सॉल्यूशन कर सकते हैं, पूरा PDF डाल देंगे। तो देखिए हम इसको लोग बना लेते हैं। तो आप लोग पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए ये मूलधन हो गया, मूलधन जो कि 8,000 दिया गया है और दर कितना दिया गया है? रेट दिया गया है 15%। और यहाँ समय दिया गया है 2 वर्ष 4 माह। तो तीनों दे दिया गया है, सिंपली फार्मूला पर रख दीजिए। तो फार्मूला हो जाएगा इस पर, ये हो जाएगा 2 वर्ष प्लस 4/12, इतना वर्ष हो जाएगा ये। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए,
इसको कैलकुलेशन कीजिए तो ये आएगा, बताइए कितना आएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 2.1/3 वर्ष, इतना आएगा। और इसका फिर मिश्रधन निकाल लीजिए। मिश्रधन निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाएगा, मूलधन को जोड़ देना इसी में, मिश्रधन 8000 है और 1 + 15/100 का स्क्वायर। तो इसको सिंपली आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए और इसके बाद ये भी हो जाएगा 1 + 15 × 1/30 1/3 है बटा 100। अब सभी को कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8000, 8000 इंटू ये हो जाएगा 23/20, 23/20 दो बार लेना है, स्क्वायर है तो 23/20 और इंटू इसको कैलकुलेशन किया तो 21/20 आएगा। अब इसको सभी को गुना कीजिए, जो कटता है उसको कटाइए और इसको गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 11,109। कितना आ जाएगा, 11,109 आ जाएगा। और उसमें से घटा दीजिए आप लोग 8,000, 8,000 घटा दीजिए तो आ जाएगा 3,109। 3,109 किसमें है, ऑप्शन सी में। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है देखना है, यानी सही है देखना है कौन है सही। इसमें हो जाएगा केवल सेकंड हो जाएगा, एविज वर्ग हेमियोथर्मस होते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर वही क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है इसमें कौन सही है। तो इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो पढ़िए और बताइए कौन कौन सही है। तो इसमें 3 सही है, 1 गलत है, चौथा गलत है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, बताइए तो कहाँ पाई जाती है। यह पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में, कहाँ, ऊपरी क्षोभ मंडल। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद करते चलिए क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, आकृति एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बी से संबंधित है और उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए सी डी से संबंधित है, और पैटर्न का अध्ययन करते हुए आकृति का चयन करें जिससे डी संबंधित है। देखिए संबंधित इससे ये है तो इससे ये क्या होगा, संबंधित देखना है ऐसा। तो देखिए इसका संबंध हो जाएगा, संबंध इसका डी से हो जाएगा, किससे, डी से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था। तो यह कहा गया था कोपरनिकस के द्वारा, किसके द्वारा, कोपरनिकस। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद करते चलिए क्वेश्चन को, किसने कहा था, कोपरनिकस ने। और पोलैंड के खगोलीय शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस ने 1514 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिखी जिसका नाम है लिटिल कमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, और जिसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र है और पृथ्वी उनकी परिक्रमा करती है। कौन किए थे, तो ये कोपरनिकस। याद करिए। जैसे यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ने ग्रहीय गति के 3 आधारभूत नियम दिए हैं। और अगला पॉइंट बन सकते हैं यहाँ से कि इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों को आधारभूत नियमों पर निरूपित किया था। और अगला पॉइंट बन सकता है कि अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के तीन नियम का प्रतिपादन किया था। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन है, मध्यकाल में किसे उनकी सेवा के लिए मिल्क या मदद एवं मांस नामक भूमि अनुवाद दिया जाता है। तो यह दिया जाता है संतों और विद्वानों को, किसको, संतों और विद्वानों को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से लिया गया है, बताइए किस रॉकेट से किया गया है। तो यह किया गया है PSLV-C57। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद करते चलिए, क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ से पूछ सकता है कि आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है और
नीगर साजी आदित्य 11 को प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, याद रखिएगा। और संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 22 नंबर, 28 के 3.5% स्टॉक का 94 की दर से मूल्य कितना होगा? बताइए कितना मूल्य होगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं 100 के, इसको 100 पर मांग के बनाएंगे तभी बनेगा ये। जैसे कि 100 के स्टॉक का मूल्य कितना हो जाएगा? 94। उसी प्रकार 2800 के स्टॉक का मूल्य निकाल लीजिए। तो इसको कैसे कर लेंगे? तो सिंपली इसको कर लेंगे 94 बटा 100 कर लेंगे और इंटू 2800। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 20 से 20 कटेगा और 28 में 94 से गुना कीजिए, आ जाएगा 2632। 2632 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए 2632 है कि नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान भारत के वित्त सचिव है? कौन है वित्त सचिव? तो वर्तमान वित्त सचिव हो जाएंगे टीवी सोमनाथन। कौन? टीवी सोमनाथन, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछिए कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव बाबा है। कौन? राजीव बाबा। और विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन काव्यात्रा। और गृह सचिव कौन है? तो गिरिधर अरमान है। और राज्य सचिव कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थनाल है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग छोड़ना नहीं है, सभी को बना लेना है। क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इनमें से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसमें संग्रहित होती है स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद करते चलिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और जब ये भ्रंश रेखाएं फिर से समायोजित होती है तो ये भूकंप आता है। भूकंप कैसे आता है? कारण पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? बताइए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी असत्य है। इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 1724 में ही निजाम ने हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने किया था? तो निजाम किया था। और कब किया था? 1724 को। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन सत्य ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक परियोजना के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों अनुदान देने की शक्ति प्राप्त करता है? बताइए किसने प्राप्त करता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का बताइए तो क्या होगा? 27 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा। सी हो जाएगा अनुच्छेद 282, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दिए गए श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के लिए, जो खान सर का बुक आया था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। तो उसका भी सेट चल रहा है इंटर लेवल वैकेंसी के लिए, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाया है, इसका आप लोग प्लीज भी याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाया है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, एफ में अगर आप एल लाने के लिए क्या किया गया है, तो 6 जोड़ा गया। एफ में 6 जोड़िए, एल आता है कि नहीं, तो आप जोड़ के देख सकते हैं। प्लस वाली याद होगा तो आसानी से बन जाएगा। उसी प्रकार एल में क्यू लाने के लिए +5 करना होगा। तो पैटर्न समझ में आएगा, एक एक घटते जा रहा है, एक एक घटते जा रहे हैं, यानी इसमें 4 होगा, इसमें 3 होगा और इसमें 2 होगा। तो एक्स में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? एक्स वाई जेड, कितना आ रहा है? जेड आ रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आसानी होता है, केवल समझने के लिए होता है। समझ सकते हैं तो बन सकता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्रांत की कितनी लंबाई होती है? शुद्रांत की कितनी लंबाई होती है? इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर, करेक्ट आंसर बी।
अगला क्वेश्चन है लासिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। विचार करना है, देखना है कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए इसमें सेकंड वाला सही है। लासिका में प्लाज्मा और आरबीसीएस पाया जाता है जबकि डब्ल्यूबीसीएस अनुपस्थित रहता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश डैश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ। किसके नेतृत्व में? दिया हुआ था डुगरी डुगगी डुगगी राला गोपाल कृष्ण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित देशों में से किसकी किसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी पूछ रहा है, बताइए किसकी हो जाएगी? सबसे लंबी हो जाएगी कनाडा का। किसका? कनाडा का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? इसमें देखना है गर्म धारा कौन है, तो ये हो जाएगा सुसीमा धारा। सुसीमा धारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए जो अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द होता है अधप्रसूत। अधप्रसूत करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये अनेक शब्द का एक अर्थ वाला क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि गोद लिया गया संतान को क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। और जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञेय कहते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा, आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय बहुलक है? पॉलीमर है, बताइए तो इसमें हो जाएगा नायलॉन 2 और नायलॉन 6। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है यानी गलत है? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका कारण क्या है? तो गति के जड़त्व कारण होता है। किसके कारण? गति के जड़त्व। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो यह किया जाता है भारत तथा इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर का प्रयोग किया गया? कब किया गया? तो ये किया गया, याद रखिएगा, बताइए तो कब किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा लॉरेन बेसिन। लॉरेन बेसिन करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करना यानी सजाना है। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको सजा हुआ है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह कौन सा भाग होता है? तो उस भाग का नाम होता है रूमेन। क्या नाम होता है? रूमेन नाम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूमेन नाम रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है अगला पोटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे संबंधित है? बताइए तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है वायराइड से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको मिलान करना है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया ऑलरेडी, इसमें देखकर मिलान कर लेना है कौन सा ये देखना है। फिर उसके बाद
तो देखिए एंड्रयू फ्रेजर किससे संबंधित है, यह संबंधित है पुलिस आयोग से। उसके बाद एंटनी मैकडोनल्ड किससे संबंधित है, यह अकाल आयोग से। और कोलिन स्कॉट मानक्रिफ किससे संबंधित है, यह संबंधित है सिंचाई आयोग से। किससे, सिंचाई आयोग। और अब लास्ट बच गया थॉमस रॉबर्टसन, तो यह संबंधित है रेलवे आयोग से। अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए सभी मैच कर जा रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है, किसने कहा, तो कहा गया है केसी वेहर के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो ये कहा गया था के एम नावियर के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल H2O का आणविक द्रव्यमान निम्नलिखित में से होगा, कितना होगा, तो यह होगा 8.02 यू। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड मास पर बनेगा, इसको बना लीजिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, कैलकुलेशन कीजिएगा, आएगा ऑप्शन बी 6 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था, तो यह किया गया था 2021 से 22। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक लेखिका को दिया गया है, तो यह दिया गया है तमिल भाषा का, किसको, तमिल भाषा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें, तो गलत कथन इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, माउंट थूलियर अवस्थित है, माउंट थूलियर अवस्थित है, यह अवस्थित है ग्रेट निकोबार में। कहाँ, ग्रेट निकोबार। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन हिस्सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी हिस्सा नहीं है, दक्षिणी कोयल नदी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है, होता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 160 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीतिया में अभिधम्मपिटक का जोड़ा गया है, किसमें जोड़ा गया है, तो यहाँ जोड़ा गया है तृतीय में, किसमें, तृतीय में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 8वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में दिया गया था, तो यह दिया गया है किस फिल्म को, कमेंट कीजिए तो किस फिल्म को दिया गया है, तो यह दिया गया द फेबलमैन्स, द फेबलमैन्स। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है, ये चुना गया है हरमनप्रीत कौर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी, तो कहलाती थी सलाभोग। क्या कहलाती थी, सलाभोग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गंठन के लिए आवश्यक है, तो यह आवश्यक है बोरॉन। कौन है, बोरॉन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोरॉन। इसको याद कर लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मेडलियन बीमारी नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है, तो कार्डियोचेट सिंड्रोम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है नहीं कोई गलत होगा, तो इसमें बताना है कौन गलत है, तो देखिए ऑप्शन डी गलत है, रानी दुर्गावती, जो कि बिहार से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। करेक्ट आंसर डी, और बाकी ये सब संबंधित ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, इसका
आने का क्या कारण है? तो कारण यही है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक तापमान के कारण टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उसमें। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, चंबल घाटी के खो खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? क्या हो जाएगा? अवनालिका अपरदन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पी पति है और देखिए रीजन से क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा, डायग्राम के साथ बनाएगा, क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन है, यदि पी पति है, क्या है? पी पति है। पी पति है क्यू का, किसका? तो ये पी हो गया, पी पति है यानी इसका जेंडर पता चल गया, पति है यानी ये मेल होगा, तो प्लस डाल देते हैं। तो ये पति है क्यू का, क्यू का पति है यानी वो स्त्री होगी। तो क्यू क्या है? क्यू स्त्री है। और आगे पढ़िए, आर माता है एस का, आर जो है वो माता किसका है? एस का। क्वेश्चन समझिए फिर से, पी पति है क्यू का, यानी पी जो पति है ये क्यू का, ये पति हो जाएगी। पी पति है क्यू का। आगे समझिए, आर माता है एस का, आर माता है एस और क्यू की, एस और क्यू की क्या है? आर माता है। तो यहाँ से देखिए, ये जो आर है ये क्या है? माता है। किसकी किसकी? एस और क्यू की। तो ये क्यू हो गया और यहाँ एस भी हो जाएगा। तो ये क्या है? ये माता है। तो ये माता है तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? पति पत्नी होगा यहाँ से। तो यही नहीं पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर सास हो जाएगा, आ जाएगा सास। सास हो जाएगा, इसको पकड़ सकते हैं। तो पूछ रहा है पी और आर का क्या संबंध है? जो ये पी है और आर है क्या संबंध है? पत्नी है और उसकी माता है तो सास ही ना होगी। करेक्ट आंसर का देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम के साथ बनाना है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बल अभिकेंद्र तथा असंरक्षी है? इसमें देखिए कौन है? तो ये हो जाएगा घर्षण बल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कजाकिस्तान। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पहला हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ओमान में। कहाँ? ओमान में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ये घोषित किया था लाहना ने। किसने? लाहना ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? बताइए तो कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यह रोक सकती है लगभग 4 माह तक। कितना माह तक? 4 माह तक रोक सकती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णय के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 136(2). करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? क्या उदाहरण है? अनुवर्ती। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची वन में दिए गए खाद्य संयोगी कोशिष्टों से दिए गए कार्य को सम्मिलित करना है। इसको आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं, इसको आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं ना? बताइए इसमें कौन कौन सही है? जय श्री राम। पहला है खमीर। खमीर का कार्य क्या है इसका? तो खमीर का कार्य है किण्वन। ये क्या है? किण्वन होता है। देखिए इसमें किण्वन नहीं है, आगे होगा तो इसका किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किण्वन। खमीर का क्या हो जाएगा? किण्वन। उसके बाद अगला देखिए, सोया लेसिथिन। तो यह संबंध है पायसीकरण से। किससे? पायसीकरण से। और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल ट्यूलिन टोल्यूल तलाविन। तो यह हो जाएगा किससे संबंधित? तो यह संबंधित हो जाएगा प्रति ऑक्सीकारक से संबंध होगा। और अगला है बेंजोइल परऑक्साइड। तो यह संबंध है किससे? तो यह संबंध है विरंजक से। किससे? विरंजक से। तो आप लोग पकड़ लिए संबंध। और एक और होगा आगे, कैल्शियम बोर्बेट, कैल्शियम सोर्बेट होगा।
और ये प्रतिरक्षक से संबंधित है। तो सभी को आप लोग मिला लीजिए और देखिए किसमें सही है। तो ऑप्शन डी में अगर ध्यान से देखिएगा तो सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास को दंडनीय है, तो ये क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वारंट मामला। वारंट मामला करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन है, इसको धारा को संबंधित बताना है। तो देखिए ये जो है धारा 371 यह संबंधित है दासों का अभ्यासिक प्रवाह। दासों का अभ्यासिक प्रवाह, तो करेक्ट आंसर इसका देखिए पहला का दूसरा हो जाएगा। अगर देखिए धारा 372 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त व्यय बेचना। तो ये संबंध है दूसरा का पहला। और 370 किससे संबंधित है? तो 370 संबंधित है दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना। तो ये हो जाएगा तीसरा का चौथा। और धारा 374 बोलेगा विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। तो देखिए सभी मैच कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में सभी मैच कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? बताइए तो किसके लिए है? तो यह है नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिकों के लिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उस बीमारी की पहचान करें जो मोटापे से जुड़ी हुई है। पहचान कीजिए तो कौन कौन सी बीमारी है? ऑप्शन में दिया गया है, केवल देखकर बता सकते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा कैंसर होता है, और मधुमेह होता है, इंसुलिन, उसके बाद चौथा होता है ऑस्टियोथायराइड्स होता है, थायराइटिक्स होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट के इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचि एवं प्रतिभाओं में समान नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 80 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य सोनकोटा गैप द्वारा परिवहन होता है? तो यह परिवहन होता है तिरुवनंतपुरम, मदुरई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? इसमें देखना है कोई एक होगा जो इसका सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, तो वह हो जाएगा सहलगनता। सहलगनता का प्रतिपादन नहीं किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये पृथक्करण, स्वत अभिव्यन और प्रबलता का अधिकरण दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्री विभाजन माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? तो यह आती है टेलोफेज। क्या होगा? टीलोफेज। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? कब की गई थी? डेट बताइए तो, बताइए किस वर्ष में किया गया था? तो इसको आप लोग याद करिए, बताइए कब किया गया था? यह किया गया था 2016 में। कब? 2016 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? बताइए तो कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे, इसके लेखक होंगे रस्किन बॉन्ड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं, यानी कोई गलत होगा इसमें, तो गलत ऑप्शन डी हो जाएगा, इथोलॉजी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? तो देखिए यह चलाया जा रहा है
ऑप्शन बी गुजरात, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? तो सबसे ज्यादा किस में है? तमिलनाडु में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, देखना है कौन सा है कौन गलत है। तो देखिए इसमें पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक और दो दोनों सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखना है कौन सा कथन सही है, देखिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है, नेत्रिका के फोकस दूरी में वृद्धि करने पर आवर्धन घटता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? तो टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? क्या है? एक रक्त कोशिका। क्या है? रक्त कोशिका, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्लड थ्योरी ध्रुवी वाता वाताग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए, तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य एशिया में। कहाँ? मध्य एशिया, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है? बताइए कौन नहीं होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? क्या है? लगभग 96%। कितना है? 96%, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करना है। क्वेश्चन है, आर यू नर्वस डैश डैश द एग्जाम। इसमें देखना है सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा, उसी को फिल करना है। तो इसमें देखिए क्या लगेगा, तो देखिए क्वेश्चन फिर पढ़िए, आर यू नर्वस अबाउट द एग्जाम। एग्जाम के बारे में नर्वस हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, चूज द एन एटोनिम्स ऑफ वर्ड मर्की। मर्की का एटोनिम्स बताना है, तो इसका एटोनिम्स बताइए क्या हो जाएगा? एटोनिम्स का हो जाएगा इफलगेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोन वार का एक नाम है। पोन वार का एक नाम बताइए, इसका कौन सा नाम है पोन वार का? क्या हो जाएगा? बकरी की। किसका नाम है? बकरी का, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, गाय का नाम हो जाएगा पोन वार, गाय का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? कजरी तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन ए। लोक नृत्य क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये कजरी आप लोगों को ये उत्तराखंड का भी लोक नृत्य है, तो याद रखना है। अगर ऑप्शन में उत्तराखंड रहेगा तो क्या कीजिएगा, दोनों रहना चाहिए है, तो यह जाना जाता है, याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राजेंद्र प्रसाद, करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ये रहा बिहार एसआई जो 17 तारीख के एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये वॉल्यूम 2 बुक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किए गए, और इसे ज्ञान बिंदु को दरोगा का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डाले गए हैं, और यहाँ से सबसे दरोगा निकलते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा। तो आप लोग समझ सकते हैं बुक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसको आप लोग फटाफट रिविजन कीजिए, और इसका सेट हम लोग आगे देखेंगे। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट हम लेकर आएंगे।
तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा अगले सेट में। चलिए हम लोग यहीं तक एंड करते हैं।